ये मेरी पर्सनल कहानी है। जब मैं मात्र 9 साल की थी, ये घटना तब घटी जब मैं अपने माँ के साथ रिलेटिव से मिलने अपने होम कंट्री गई थी और मेरे पिताजी को उस वक्त भी बहुत सारा काम था। हम लोग अपने कजन ब्रदर के शहर में जा रहे थे, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 11 साल की थी और उसके पेरेंट्स वहाँ पर रहा करते थे। हम लोग लगभग रात के 2:30 बजे वापस आ रहे थे। एट द सेम टाइम जब हम लोग घर को वापस अपने कजन के कार में जा रहे थे, तभी एक अनजान शख्स दौड़कर हमारे कार के पास आया और वो आदमी विंडो को जोर जोर से नॉक करने लगा। उसके बाद मेरे अंकल ने कार विंडो को नीचे किया और पूछा, क्या बात है? वो बोला, क्या आप थोड़ा मुझे लिफ्ट देंगे? मेरे अंकल उसे हाँ कहने ही वाले थे, तभी मेरी माँ ने हम लोगों की लैंग्वेज में बोला, कार में बच्चे हैं, रिस्क मत लो। उसके बाद मेरे अंकल ने उस आदमी से सॉरी बोला और कहा कि लेट काफी हो गई है और हम लोग जल्दी में। लेकिन फिर भी वो शख्स मेरे अंकल से रिक्वेस्ट करता रहा। फिर हम लोग वहां से चले गए। जब हम लोग वहां से जा रहे थे, तब हम और मेरे कजन ने बैक विंडो में देखा कि वहां 5 अनजान शख्स खड़े थे और उन सबके हाथ में हथियार था और वो आदमी उन लोगों से बातें करते हुए हम लोगों को देख रहा था और इशारा भी कर रहा था। ये मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक पलों में से एक था। थैंक गॉड कि हम लोग सेफली अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन मैं उस मंजर को भूल नहीं पा रही थी कि क्या होता अगर मेरे अंकल उस शख्स को लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाते। क्या होता अगर हम लोग वहां कुछ देर और रुक जाते? क्या मैं अभी भी जिंदा होती? मैं इस वक्त 36 साल का हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं केवल 18 साल का था। मैं एक हाई स्कूल ग्रेजुएट था और अपना एक जॉब कर रहा था, जो कोई बड़ी जॉब नहीं थी। मैं एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स में काम करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉस्टको में जॉब करूंगा। मेरे मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया। ये मैं पहले से जानता था कि मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। मुझे वहां कैशियर का पोजीशन मिला। मेरे पहले के 2 हफ्ते बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये तब हुआ जब मैं जेम्स से मिला। जेम्स 63 इयर्स का था। उसने बताया कि वो मिलिट्री में भी सर्विस कर चुका था और उसने कोरियन वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। पहले तो वो अच्छा इंसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में वो सड़े हुए गार्बेज की तरह स्मेल करने लगा। जब शॉप का 10th गोल्ड एनिवर्सरी आया तो हम सब उसके घर गए। जैसे ही हम लोग उसके घर में घुसे, उसका घर खूब तेजी से बदबू करने लगा। जब खाने का टाइम हुआ तो जेम्स सूप के साथ आया, जो शायद टोमेटो सूप था क्योंकि उसका कलर रेड था। लेकिन जब हम लोगों ने उसे टेस्ट किया तो काफी फनी लगा। पार्टी के बाद जब मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे गाड़ी में ही नींद आने लगी थी। मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और मेरी माँ खूब रो रही थी और मेरे पिताजी अपने सिर को इधर उधर हिला रहे थे। फिर डॉक्टर मेरे रूम में आया और बोला कि उस रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मेरा एक हाथ टूट गया है। फिर मुझे जेम्स का सूप याद आया। मैंने डॉक्टर से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब पुलिस आई तो मैंने उन्हें सारी बातें साफ साफ बता दी। पुलिस ये सब सुनकर जेम्स के घर गई और पाया कि जेम्स किसी इंसान के कटे हुए हाथ को खा रहा था। ऑन द स्पॉट पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और फिर पता चला कि वो एक खतरनाक मर्डरर था और फिर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज भी जब मैं उसे अपने कोवर्कर के रूप में सोचता हूँ तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है।